हेलो बच्चों, आईआईटी जेई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ना, सॉल्व करने के कुछ तरीके, कुछ फंडे ना, ये सब सीखने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक लेक्चर 1 डिस्कस किया हुआ है, तो देखो बच्चों लेक्चर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे जो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं आता, 2-3 फॉर्मूले आते हैं जो एक्चुअली लेक्चर 1 में कवर हो चुके हैं ना। अब बाकी का अब लेक्चर 2 हम डिस्कस करते हैं, लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे, लेक्चर 4 हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। तो इनमें कभी भी अब कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला, जो भी सारी थ्योरी एक्चुअली वो लेक्चर 1 में आ चुकी है। तो जिन बच्चों को लेक्चर 1 अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो लेक्चर 1 को अच्छे से प्रिपेयर्ड कर ले। अच्छा, अब एक बात आप समझो कि अब हम जो आगे लेक्चर 2, 3, 4, 5 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके सीखते हैं। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। ठीक है, तो और डिफरेंट डिफरेंट वे है ना, क्या क्या उनके तरीके होने चाहिए। तो देखो आगे हम लेक्चर 2, 3, 4, 5 में हम जो भी कुछ सीखने वाले हैं, ये सब क्या है आपके लिए एक आइडिया की तरह काम करता है, एक आइडिया या एक हिंट के तौर पे काम करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? या तो इसे हम हिंट कह सकते हैं या फिर आइडिया कह सकते हैं कि अब जो सॉल्व करने का जो टेक्निक है, मतलब जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन और फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक। मतलब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके सामने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखाई देती है, आप सोचिए कि यार कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका लगा दूं, तो एकदम बेसिक से सोचो। फैक्टराइजेशन हो रहे हैं क्या उसके अंदर, क्या फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा क्या? ठीक है, इसके बारे में सोचो। ऐसा तो नहीं सिंप्लीफाई करने पे क्वाड्रेटिक बन रहा हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक बच्चों, ओके। थोड़ा हमने बेसिक समझ लिया एकदम ना लेक्चर 2 का। नाउ इन डिटेल अब इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे टूल्स फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टूल क्या है? ठीक है, तो पहला टूल हमारे पास में आता है, टूल 1 कह सकते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन। कई बार आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि भाई फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक, भाई क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व कर ले प्रॉब्लम्स को, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सभी की प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन। पहले हम थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। ठीक है, ना प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहला प्रॉब्लम कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, आपको निकालना है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन है हमारे पास 2 sin x माइनस कॉस एक्स, कुछ ऐसे लिखा हुआ। इन टू में हमने लिखा 1 प्लस कॉस एक्स और इज इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। मतलब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब देखो बच्चे, आप खुद ही सोचिए कि यार इसको अगर सॉल्व करना है तो आपके माइंड में क्या आइडिया होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, आप खुद ही सोचो। क्या लॉजिक होना चाहिए ना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सोचिए एंड समझिए। अब देखो आप एक बात समझो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी ना, इट वुडंट हेल्प ना, कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो अब क्या है ना, नंबर्स को जो भी डेटा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, इनको बड़े ध्यान से देखो। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स को बड़े ध्यान से देखिए। एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स में बड़ी कमाल की बात है। क्या कमाल की बात है? कि इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा, अच्छा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर के अकॉर्डिंग आई कैन राइट दिस पार्ट 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और इनटू में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इतनी कमाल की बात है इसके अंदर तो। अच्छा, अब आपको अगर इतना आपने लिख लिया, इतनी बात समझ में आती है कि 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। बराबर लिखा है ना, मल्टीप्लाई में ऐसे लिखे। तो भैया जब आप कैंसिल करते हो तो सबसे पहले तो ये लिखा करो कि भाई 1 प्लस कॉस एक्स कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, क्योंकि हम जब भी कैंसिल कर रहे होते हैं एक्चुअली हम इनडायरेक्ट वे में कॉमन लेते हैं। और बीच में देखो और लिखना बहुत जरूरी है, या फिर अब क्या बच गया हमारे पास, यहां बच गया भैया 2 साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, कुछ ऐसे बच गया। इधर क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स बचा। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ बच्चे, बहुत आसान हो गया। अब देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया ना, बचा क्या हमारे पास, भैया 2 साइन एक्स बराबर हाफ 1 आ गया। अच्छा, साइन एक्स बराबर कितना आ गया,
1/2 आ गया। ओके, अगर साइन एक्स बराबर 1/2 आ रहा है तो 1/2 को तो मैं लिख दूंगा साइन π/6, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशन x बराबर n पाई प्लस -1 पावर n इंटू π/6, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos x बराबर कितना आ जाएगा, -1। -1 क्या होता है भैया, cos पाई होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ गया x बराबर। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आ गया, एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। आई थिंक आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गए ना। नाउ एग्जाम्पल 1 का ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम प्रॉब्लम 2 पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, साइन स्क्वायर x लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x बराबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करना है आपको, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब देखो बच्चा, बच्चा पार्टी है ना, समझो क्या करना चाहिए भाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या लॉजिक लगाएं। साइन 2x आ रहा है, साइन x आ रहा है, तो भैया क्या सोचें। एक तरीका सोचने का वे, लाइन ऑफ थिंकिंग आपका क्या होना चाहिए बच्चे। आपका लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, चाहे 2 साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे 2 है, ये बड़े काम के हैं, बहुत काम के। कैसे इसको मैं इस साइड ले जाऊं, इस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, इस साइड ले जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, साइन 2x है, साइन 2x को मैं लिख देता हूं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक बात है, और यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक बच्चे, 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो बात को समझो, तो 4 तो यहाँ लिखा हुआ है और 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से फिर बात को समझो। अगेन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कट गया तो भैया इसको पहले लिखा करो बच्चे, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। बचा क्या, जो बचा उसको बाद में लिखो, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2, ये बच गया। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 आ गया। 1/2 को हमें क्या करना चाहिए, 1/√2 का स्क्वायर लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो साइन स्क्वायर ऑफ ऐसे π/4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर x बराबर 0 है, इट मीन कि भैया cos x बराबर 0 हो गया है। अब क्या स्क्वायर रूट ले सकते हो कि यहाँ प्लस माइनस नहीं आ रहा ना, दो वैल्यूज नहीं आ रहा, और यहाँ लेते तो प्लस माइनस आता, प्लस माइनस 1/√2 आता, तो फिर 1/√2 के हिसाब से आंसर लिखते, -1/√2 का अकॉर्डिंग आंसर लिखते, तो दो थोड़ा लेंदी टाइप का हो जाता ना। cos x 0 कहाँ आता है बच्चों, याद रखना चाहिए भैया, हमेशा याद रखो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 आता है cos x, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ठीक बच्चे, तो क्या आंसर आ गया, एक आंसर हमारे पास ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, बस खत्म बात, हो गया सॉल्व। ठीक बच्चे, तो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना। दोनों प्रॉब्लम्स में हमने किस बात को, आइडिया को हमने ध्यान में रखा, यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक, ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए ना, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर वैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, ऐसे सोचोगे आप लोग ना। ये सोचने का तरीका, लाइन ऑफ थिंकिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चे, ना आगे प्रैक्टिस और करते हैं प्रॉब्लम्स की। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, चलो तो हम पहले ये प्रॉब्लम करते हैं। 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4 बराबर 1। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, FGS, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और प्रॉब्लम इधर साइड सॉल्व करेंगे, फिर आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए। फिर से देखो, इसको कंप्लीटली साइन में बदल सकते हो आप ना, साइन में ऐसे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर 1 इधर आ रहा है तो यहाँ ले जाओ ना,
तो अगर यहाँ ले जाओगे तो फिर तो बात बन जाएगी आपकी, अच्छी बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी भैया, ये तो 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स पावर 4 तो यहाँ से आ जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स, एक कट गया यहाँ से, जो कटा पहले उसको लिखा आपने साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0, या फिर यहां से बचा 4, यहां से बचा साइन स्क्वायर एक्स और यहां से बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसे लिख दिया। नाउ बच्चों अब आप बात को बड़े ही ध्यान से समझो कि ये तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बन गया 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 आ गया। अच्छा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आई कैन राइट 2/5 या √2/5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब बात है कि यार अंडर रूट ऑफ 2/5 इसका वैल्यू क्या होता है, किसी को भी नहीं पता, नो वन नोज सिवाय कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर के अलावा। को फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चे सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। साइन स्क्वायर एक्स इसको मान लेंगे भैया किसी न किसी की तो वैल्यू होगी है, साइन अल्फा कोई 1 से छोटा है तो साइन अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं, साइन अल्फा का ये वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा ये आ गया, तो एक्स बराबर भैया कितना आ जाएगा n पाई आ जाएगा प्लस -1 पावर n और अल्फा, अल्फा का वैल्यू अल्फा ही लिख दिया हमने। और फिर यहाँ पे एक बात लिख देंगे वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू है कितना अंडर रूट ऑफ 2/5, दिस इज द आंसर, ये आंसर है। समझ गए बच्चे, आई थिंक आपको बात को अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर अगर 0 है तो साइन एक्स बराबर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 0 आया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया n पाई आ गया, एक्स का वैल्यू n पाई, तो ये आंसर हो सकता है कि भी आंसर हो सकता है ना, ये दोनों वैल्यूज ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगी। क्लियर बच्चों, बात क्लियर है आप लोगों को ना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बताओ, सॉल्व द दिस इक्वेशन एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ना। तो मैंने लिखा 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू लिखा कॉट एक्स बराबर हमने लिखा कॉट एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्वेश्चन यही है, फाइंड जीएस, जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो बताइए बच्चे कैसे निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब आप मेरी बात को अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि हो क्या रहा है। अभी आप एक तरीका सीख रहे हो, तो आप अकॉर्डिंग दैट सोच रहे हो ना, उसके हिसाब से आप सोच रहे हो, बट आप प्रॉब्लम्स को अपनी सीट में देखेंगे, एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स को जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फैक्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को ना, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस बात को आप समझिए ना, तो हमने क्या किया 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ लिखा हुआ है इंटू कॉट एक्स यहाँ लिखा है ना, ठीक है, माइनस कॉट एक्स हमने यहाँ लिखा प्लस कॉस एक्स दैट इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती। अब देखो बड़े ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन में 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ लिखा हुआ है, कॉट एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर अगेन क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसे चाहूँ तो 1 प्लस कॉस एक्स तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, माइनस ऑफ कॉट एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचा कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब यहाँ से कितना आया 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ से आ गया 1 माइनस ऑफ कॉट एक्स बराबर 0 आ गया, ठीक है। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो फिर यहाँ से कितना आ गया भैया कॉस एक्स बराबर -1 आ गया और कॉट एक्स बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहां से आप बात को सुनिए और समझिए। एक्चुअली कहने के देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही आपके माइंड में कुछ बातें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए थी। कुछ बातें से क्या क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई जैसे मान लो कि अगर जब भी आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, कभी भी उसमें साइन कॉस के अलावा टेन का, कॉट का, सेक या कुसेक का अगर इन्वॉल्वमेंट आता है तो भाई देख लेना चाहिए कि क्या कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए। जब cos x अपॉन sin x है, cot x आ रहा है, cot x को मैं cos x अपॉन sin x ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। भाई cos x को डिफाइन होने के लिए, cot x को डिफाइन होने के लिए sin x कैन नॉट बी 0, sin x 0 नहीं हो सकता। अच्छा sin x अगर 0 नहीं हो सकता तो इट मीन कि भाई cos x का जो वैल्यू है वो कभी भी +-1 नहीं हो सकता। मतलब cos x का वैल्यू जो +-1 यहाँ आ रहा है ये संभव ही नहीं है, ठीक है, ये चलेगा ही नहीं है ना। इट मीन्स बस हमारे पास क्या कंडीशन आया कि cot x बराबर 1 आया। जब cot x बराबर 1 है या tan x बराबर 1 लिख दो, एक ही बात है। तो 1 यहाँ पर लिखा है तो इसको तो मैं लिख दूंगा बच्चों tan π/4।
तो x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, ये इसका आंसर आया। समझ गए बच्चों? आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए, 4 प्रॉब्लम्स है ना। एक और प्रॉब्लम लेते हैं अपना, और इसमें आपसे पूछते हैं, और इस प्रॉब्लम को अब मैं आपसे कहूंगा, या अब आपसे ये बात की उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि 4 cos क्यू एक्स माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। माइनस ऑफ cos 315 पाई प्लस एक्स, और बराबर में कितना लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, और x बिलोंग्स लिखा है 0 से लेकर के 315 पाई, 315 पाई है ना, x 0 से लेकर 315 ना। क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सबका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है बच्चों, ना तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब सोचिए और समझिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपने ना इस बात को। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या तरीका होना चाहिए। अच्छा, इस इक्वेशन को तो वो सॉल्व करना है, तो क्या तरीका लगाएं भाई, सोचो कुछ ना कुछ तरीका। एक काम करें फिर, 4 cos क्यू एक्स को तो अभी इधर ही रहने दिया, 4 cos स्क्वायर एक्स भी यहाँ रहने दिया। cos ऑफ क्या लिखा, ऑड पाई। ऑड पाई की लाइन भैया ये होती है, ऑड पाई में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हम इधर की साइड आए। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ तो बन जाएगा cos ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये -1 बराबर 0 इतना आ जाएगा। ठीक बात है ना। यहाँ से अगर देखें तो 4 cos स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा भाई, cos x बचा, -1 बचा, प्लस साइन ऑफ cos x -1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि cos x -1 ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा भैया, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, या तो ये वाला हिस्सा 0 होगा, cos x -1 0 हो सकता है, या फिर +4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये 0 हो सकता है। क्या बच्चों ये 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब हमारे पास में कितना है, cos x बराबर 1 आ गया एक्चुअली। ठीक है, cos x बराबर अगर 1 है तो x बराबर कितना, इसको मैं cos 0 लिख सकता हूँ, cos 0। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात भी हमें क्लियर हो गई है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। अब देखो हमारे पास में जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, n बराबर 0 रखा तो एक सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास 2 पाई आएगा, एक सॉल्यूशन 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, ऐसे करके ये 8 पाई सॉल्यूशंस ये आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या 0 लेंगे कि अब इस इंटरवल में हमें सॉल्यूशंस चाहिए, तो 0 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। कहाँ तक जाएंगे, n का वैल्यू आपने 50 पुट किया, 50, तो ये 50 अगर पुट कराएंगे तो भैया ये 100 पाई बनेगा, और पाई का वैल्यू कितना होता है हमें पता है, 3.14 होगा। ठीक है, अगर 3.14 है तो 100 को इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया तो 314 बनेगा, मतलब 100 पाई से आप आगे जा नहीं सकते। मतलब अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो भाई जो सॉल्यूशंस आए, एक तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे सॉल्यूशंस आए, इन सबका मुझे निकालना क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होगा क्या, सबका सम, सबका विकास, मतलब सबका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट हमने लिखा 100 पाई, अपॉन में कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। बच्चों पाई तो कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लो, अब तो 2 पाई कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4, अप टू कहां तक जाना है, 50 तक, अपॉन में कितना लिखा हुआ, 50। अब आगे सिंप्लीफाई कराएंगे तो 2 पाई, तो यहाँ कितना बन जाएगा भाई, 50, 51 अपॉन में 2 इंटू 50। इसका सम कैसे लिखेंगे भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना आता है, n+1/2, ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल हो गया, बाई 2 आ रहा है तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, 51 पाई आ गया, 51 पाई, 51 पाई, ये आंसर है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है ना। हमने क्या किया, फर्स्ट एग्जांपल अपना समझ लिया था कि यूजिंग फैक्टराइजेशन है ना। ना हम अगला एग्जांपल देते हैं
लेते हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक है ना टाइप ऑफ प्रॉब्लम से फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं ना। टाइप एक्चुअली क्या नहीं, कुछ नहीं है, हमने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया ताकि आपके पास एक आइडिया हो जाए और सॉल्व करने का एक गाइडलाइन आपके पास रहे ना, कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ना सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, सीधा एग्जांपल लेते हैं, कोई थ्योरी वोरी कुछ खास होता नहीं है। जैसे अगर मैं आपको आसान एग्जांपल दूं, सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके पास लॉजिक है। जैसे अगर मान लो कि मैं दो इक्वेशंस लेता हूं ना, पहला लिया हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4। सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है तो अब आपको सोचो कोई फैक्टर वेक्टर तो काम नहीं कर रहा है, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक अगर फॉर्म हो रहा है तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सोचो, कोई cos स्क्वायर आ रहा है, cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मतलब साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन सकता है तो यार। तो आपने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा लिखा, बराबर में 1/4 यहाँ लिख लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से अगर समझे, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं उस साइड ले जाता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा तो हमने यहाँ लिखा, प्लस का साइन थीटा लिखा, 1 को उधर साइड ले गए ना, सभी टर्म्स को इस साइड लेके जा रहे हैं। तो -1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1/4, एक सेकेंड, कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। अच्छा ये तो क्या बन गया, एलसीएम आपने ले लिया, तो भैया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा -3 बराबर 0 आ गया। अच्छा भाई ये तो क्वाड्रेटिक ऐसे बन रहा है, इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आना, 4 आना चाहिए, तो 6 साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं हम, और माइनस ऑफ 2 साइन थीटा यहाँ लिखा, -3 यहाँ लिख लेते हैं, और इसको से ब्रेक कर दिया ना, और 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 साइन थीटा थी तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बच गया, 2 साइन थीटा प्लस का 3 यहाँ से बचा, माइनस साइन आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, साइन थीटा प्लस का 3, 2 भी आ रहा है आगे, बराबर 0, ऐसे कुछ आया। अब देखो 2 साइन थीटा प्लस 3 बच्चों यहाँ से पूरे से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा भैया साइन थीटा, 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ सकता है, या तो -3/2 आ सकता है, या फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है, हाफ आ सकता है। ठीक है, साइन थीटा का भी -3/2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, यहाँ से कोई आंसर नहीं आया। साइन थीटा बराबर हाफ बिल्कुल हो सकता है। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो यहाँ π/6, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, n π प्लस साइन -1/n इंटू कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, कर सकते हैं, कहीं भी कोई इशू नहीं आता। नाउ अब आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछते हैं, इसको आप ट्राई करना। अब जैसे आपसे अगला प्रॉब्लम पूछा जाए कि 5 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा/2 और +1 बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा है। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द थीटा या जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा ऐसे निकालने ना। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, सोचो। अब देखो पहले तो पूरी प्रॉब्लम में ना हमेशा जब भी से कोशिश रहनी चाहिए, अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सेम एंगल अगर आ जाता है तो बढ़िया बात है ना, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अगर बन रहा है तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, सेम एंगल और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर देखे तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सेम एंगल थीटा थीटा ना हो, तो फिर आगे सॉल्व कैसे करना चाहिए, सोचो। 5 तो यहाँ लिखा हुआ है, cos 2 थीटा तो हमारे पास एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है। अब cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो चलो 2 को तो मैंने यहाँ लिख दिया, रहने दिया। इसका एक फॉर्मूला मुझे पता है, 1 प्लस cos थीटा/2, ये फॉर्मूले हम सीख चुके हैं पहले ही। और साथ में कितना आ जाएगा, +1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल भी समस्या नहीं है ना। आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, tan यहाँ से आया और cos स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया, tan cos स्क्वायर थीटा यहाँ आपने लिखा,
अब क्या करना चाहिए, प्लस का कॉस थीटा यहाँ पर लिखना चाहिए, कॉस थीटा यहाँ पर आ गया ना। अब आगे की बात समझे, तो -5 तो यहाँ से आ रहा है, +1 और +1 प्लस का 2 आ गया, तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है ना। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास बन गया। अब क्वाड्रेटिक बना है, cos थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है तो 6 एंड 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, 10 cos स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 cos थीटा माइनस का 5 साइन cos थीटा -3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ से अगर देखें तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 5 cos थीटा प्लस का 3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा कॉमन आया तो अंदर कितना बचेगा, 5 cos थीटा प्लस का 3 बच गया, ऐसा कुछ है, बराबर में 0 आ रहा है ना। ओवरऑल से अगर आप देखें तो 5 cos थीटा प्लस का 3 ये कॉमन आ गया, और अंदर कितना बचेगा, 2 cos थीटा -1 बराबर में कितना है, 0 आ गया। ठीक है ना। अब पॉइंट समझो, या तो cos थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, cos थीटा बराबर हाफ। ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ में आती है। अब देखो आगे की बात आप समझो कि भाई cos थीटा बराबर हाफ है, तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाफ कहाँ आता है, 60 डिग्री आता है, मतलब पाई/3 पर आ जाएगा। अच्छा, थीटा का अगर वैल्यू मुझे लिखना होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2n पाई हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, पाई/3 आ गया। एक्चुअली ये इसका आंसर आ गया इस वाले पार्ट से, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, मान लो इसको अल्फा मान लो, तो cos थीटा बराबर हमने कितना आ गया, cos अल्फा आ गया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस सॉरी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, और वेयर हम एक बात ये लिख देंगे भैया, cos अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो सेकंड प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व किया ना, फर्स्ट सेकंड। प्रॉब्लम्स और भी लेते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम्स की ना। ठीक है, थोड़ा अलग प्रॉब्लम लेते हैं ना। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए ना, पूरा सॉल्व करना आप लोग। कि एक और प्रॉब्लम लिखा हमने, 4 cos थीटा माइनस ऑफ 3 sec थीटा बराबर में हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यानी यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करो, सोचिए बच्चे। अब देखो पहली बात, तो अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके माइंड में कुछ कुछ लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक क्या होना चाहिए कि यार अच्छा, एक cos आ रहा है, sec भी आ रहा है, tan भी आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया। एक बार माइंड में आइडिया है, साइन कॉस में बदल के देखते हैं, साइन कॉस में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे क्या है, इसके बाद ये लिख ही नहीं पाते साइन कॉस में बदलने का, उनको आइडिया ही नहीं आ पाता। ये आइडिया आना बहुत जरूरी है। 2 sin थीटा अपॉन में हमने क्या लिखा, cos थीटा लिख दिया, ऐसे भी कुछ लिखा। अब आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आया माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा। ऐसे अपॉन में cos थीटा आ रहा है, तो ये साइड में लिखूंगा मैं cos थीटा कैन नॉट बी, जब cos थीटा कट कराओगे ना, कट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बचेगा, हमें साइड में लिखना बहुत जरूरी है, cos थीटा कैन नॉट बी 0। हाँ भाई, cos थीटा कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब थीटा कभी भी पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपने क्वेश्चन को देखते ही तुरंत समझ जाना चाहिए ना, tan थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, तो भैया थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं होगा ना। अब आगे की बात करें तो भाई आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक बच्चों, तो अब समझो उस बात को, आगे कैसे सॉल्व करना है ना। 4 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। -3 यहाँ लिखा हुआ, दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 2 sin थीटा इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखा तो क्या लिखा, अच्छा क्वाड्रेटिक लिखा है साइन में, तब तो आसानी से सॉल्व कर देंगे। पहले परफेक्ट तरीके से क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, सभी टर्म्स को इस साइड ले जाता हूँ। माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा, इस साइड लिखे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात है। 4 और -3 कितना जाए, +1, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -1, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब sin थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया, अब तो आसानी से या तो फैक्टर कर लोगे, हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो, नहीं हो रहे हैं तो फॉर्मूला लगा दो, करना ही क्या है इसमें ना। तो sin थीटा बराबर हमने लिखा
माइनस का बी हम लिखेंगे प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और सी का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आती है। -2 हमने यहाँ से लिखा प्लस माइनस ऑफ। अच्छा, इस वाले पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखिए कि भैया अंदर लिखा क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +16 मतलब 20 लिखा है, बहुत ही बढ़िया। 20 लिखा हुआ तो 4 × 5 मतलब 2√5 लिखा हुआ है, तो अच्छा गजब, हाँ ऐसा लिखा है तो सही बात है। क्या 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बराबर फिर कितना आ गया भाई, साइन थीटा बराबर आ गया -1 + √5 अपॉन में 4 आ गया। एक तो माइनस साइन अगर लेके चलेंगे तो ये साइन थीटा बराबर आ जाएगा -1 -√5 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना। अब क्या करना चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए इसको ना। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए बच्चों। अब देखो बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिए ना। अब देखो √5 -1/4, थोड़ा इधर लेके सॉल्व करते हैं ना। साइन थीटा बराबर हमने इसको लिखा √5 -1/4। क्या आप ये जानते हैं बच्चे क्या लिखा है, क्या बच्चे आप ये जानते हैं कि क्या लिखा है, साइन 18 लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ 18 लिखा हुआ सर जी। साइन π/10 लिख दें, बिल्कुल लिख दो सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, nπ + -1 पावर n × π/10। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बच्चे, दिस इज द आंसर। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कभी आएगा ही नहीं π/2 का मल्टीपल तो। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है भाई, साइन थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, -1/5 + 1/4। क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये 1 से छोटा लिखा हुआ पॉसिबल है। तो अब क्या ये वैल्यू क्या होती है, cos 36। अच्छा ये cos 36 होता है, बट साइन में कर रहे हैं हम तो यार, साइन का फॉर्मूला होता है तो साइन 54 लिख देंगे, 90 - 30, 90 - 54 ऐसे करके लिख देंगे, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा, अगर आप इसको ऐसे लिख पाए तो इसको फिर मैं ऐसे लिख दूं, -54 यहाँ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, π/18 का ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा ना, 3π/10 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन को भी अंदर ले जाते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन अल्फा, तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं nπ + sin -1 पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3π/10 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, कहीं भी कोई समस्या इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं है। ओके बच्चों, तो क्या करना चाहिए, यहां तक की बात हम सीखे, आगे और प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए भी दे देता हूं, उससे आप खुद ट्राई करना, एंड फिर हम अगली प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, एक प्रॉब्लम तो क्या लिखा हुआ है, मान लो कुछ ऐसे लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x, तो हमने यहां से लिखा प्लस साइन ऑफ 6 × साइन स्क्वायर x प्लस नहीं बराबर 5 है। ठीक, करना क्या है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम और देते हैं आपको, इसको अभी सॉल्व करो, और एक तीसरा प्रॉब्लम भी लिख लेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इफ sin x पावर 4 + cos x पावर 4 बराबर कितना लिखा हुआ है, 7/2 हमने यहाँ लिखा है sin x × cos x, ऐसे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अगेन आपको इसको सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, कैसे निकालेंगे बच्चे, सोचिए और समझिए। तो बहुत ही आसान सवाल होता है ये, है ना। अब बच्चों देखो एक बात समझो, मैंने आपको हमेशा एक बात बता रखी है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को तो याद रखा करो, sin x पावर 4 और प्लस cos x पावर 4 को आई कैन राइट डायरेक्टली 1 - 2 sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। कभी ये सवाल हुआ करता था ना, आज ये सवाल नहीं, ये जवाब है ना, एक तरह से समय समय की बातें हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 3 sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x। ठीक है, एक दोनों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। कैसे काम आते हैं, थोड़ी देर में आपको और मालूम चल जाएगा। अब जैसे कि अब आपके पास में ये वाली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो आप थिंकिंग लाइन ऑफ थिंकिंग आपका क्या होना चाहिए, साइन एक्स पावर 4 है, cos x पावर 4 है, sin x × cos x है, कंप्लीटली साइन में बन सकता है क्या, या फिर कुछ और तरीका सोचूं, ऐसे कुछ सोचते हैं ना हम लोग, ऐसे सोचते हैं ना। वैसे मैं भी आपकी तरह वैसे ही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअली मुझे तो पता है ऐसे सोचना क्या है ना, बट कोशिश ऐसे कर रहे हैं ना। तो देखो आप लोगों को बात में आना चाहिए कि अरे यार यहाँ पर sin x × cos x भी है, ये sin 2x में बन जाएगा, कंप्लीटली साइन में नहीं बन सकता ये, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, अरे आपको फिर ध्यान आया कि यार सर ने एक बात सिखाई थी कि
कभी भी अगर ये टर्म आए तो एक बार इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए, शायद ये आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा ना, ऐसा बोला था। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो सर ने ये कहा था कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन सकता है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से हमने डिवाइड भी कर दिया, बात यहाँ तक भी ठीक है। फिर क्या करना चाहिए, अच्छा यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो एक काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब इस बात को आप देखो कि एक्चुअली बच्चों ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो बात को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। तो वन तो मैंने यहां लिखा, ठीक है। एक क्या है ना, कई बार क्या है कि अरे यार मामला ही गड़बड़ हो गया। चलो वन यहाँ लिखा है ना, ठीक है, माइनस साइन हमने यहाँ लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू ना, वन बाई टू हमने यहाँ लिखा। अब वन बाई टू यहाँ लिखा तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ साइन टू एक्स, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, तो सेवन बाई फोर यहाँ लिखा हुआ और ये क्या लिखा हुआ है, साइन टू एक्स लिखा हुआ है। गजब हो गया यार, गजब है ना। तो साइन टू एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, साइन टू एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेता हूं, फोर से मल्टीप्लाई कर दो, फोर तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टू एक्स, यहाँ आ जाएगा, फोर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया सेवन टाइम्स ऑफ साइन टू एक्स यहाँ आ गया। ठीक बात है, सभी टर्म्स को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो इस साइड लेके जाएंगे तो भैया टू साइन स्क्वायर ऑफ टू एक्स यहाँ से लिखा, प्लस का सेवन साइन टू एक्स लिखा, और माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो, इधर जीरो आएगा, इसको इधर जीरो लिख देते हैं ना। अच्छा, इसके फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, एकदम बच्चों की तरह फैक्टर करते हैं ना। साइन स्क्वायर टू एक्स यहाँ से किया, एट और वन आ जाएंगे ना, तो एट टाइम्स ऑफ साइन टू एक्स यहाँ लिखा, माइनस ऑफ साइन टू एक्स हम यहाँ लिखेंगे, माइनस ऑफ फोर बराबर जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ साइन टू एक्स, तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। अब साइन टू एक्स प्लस का फोर, तो यहाँ से लिखा माइनस साइन, कॉमन साइन टू एक्स प्लस फोर बराबर, तो या तो भैया साइन टू एक्स बराबर माइनस फोर होगा, या फिर साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स माइनस वन का फैक्टर बनेगा, तो वो जीरो आएगा, तो साइन टू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अच्छा, हाफ आ जाएगा तो साइन पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ उसको तो। और इसका सोल्यूशन जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं इसका सोल्यूशन। भाई इसका सोल्यूशन आप क्या लिखोगे, टू एक्स बराबर आप लिखेंगे एन पाई प्लस साइन माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू पाई बाई सिक्स। ठीक है, ऐसे टू से डिवाइड कराएंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा एन पाई अपॉन टू प्लस साइन माइनस वन पावर एन इंटू पाई बाई सिक्स आ जाएगा, सॉरी पाई बाई ट्वेल्व। ठीक बच्चों, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना, आई होप आपको यहां तक की बात समझ गए ना, कहीं तक कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पॉइंट में। ठीक बच्चों, ठीक है, तो अब एक और प्रॉब्लम करते हैं और उसको मैं यहीं कर लेता हूँ ना, इसी जगह में सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं अगला प्रॉब्लम, इफ, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इफ फाइव अपॉन फोर यहाँ लिखा हमने कॉस स्क्वायर ऑफ टू एक्स प्लस साइन ऑफ, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन, सॉरी साइन एक्स पावर फोर है, साइन एक्स पावर सिक्स प्लस कॉस एक्स पावर फोर प्लस साइन ऑफ कॉस। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ, क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं बच्चे। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो ठीक है, ये बहुत आसान होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है, उसका आपको तरीका बता रखा है ना। ये हमने पहले वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन सीखा था ना, वहां पर भी सिखाया था, पहले यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, फिर से सारी बातें डिस्कस भी करेंगे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है तो, है ना, कैसे सॉल्व करना है मुझे समझो। अच्छा, एक और बात कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली जेई एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, आईआईटी का प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। वैसे मोस्टली प्रॉब्लम्स आईआईटी के आसान ही होते हैं मोस्टली ना, बस कुछ ही प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो जिनमें आपको सोचना पड़े, लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो आप फटाफट निपटा दोगे। चलो सॉल्व किया जाए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए ना। फाइव अपॉन फोर तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ऑफ टू एक्स, तो यहाँ पर है। अब साइन एक्स पावर फोर है और कॉस एक्स पावर फोर है, तो इसको तो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स पावर सिक्स एंड कॉस एक्स पावर सिक्स है, तो वन माइनस ऑफ थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे कुछ आगे बराबर में टू लिखा है, कैसे, अरे भैया ये तो हमें पता था, इन टर्म के बारे में तो अच्छे ढंग से जानते हैं हम लोग, अभी मैंने आपको लिख के भी बताया था, यहाँ पर याद रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 1 यहाँ है, 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो फिर क्या बचा? बचा हमारे पास 5/4 cos स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, यहाँ माइनस का 2 टाइम्स, माइनस का 3 टाइम्स, तो माइनस का 5 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इनटू में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x आ गया, दैट इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्यों कर दें भैया? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, साइन टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर ना साइन टू एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, आपको समझाने के लिए कितना बढ़िया से समझाना पड़ता है ना, एकदम काइंड ऑफ बच्चों जैसे ना। -5/4 यहाँ से आ गया, और ये सॉरी इतना जो आया मतलब ये आ गया ना। अब 5/4 यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, 2x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x। क्या ये बात आपको समझ में आई कि ये क्या लिखा है यार? ये क्या गजब की चीज लिखी हुई है? भाई cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो cos 2x का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, तो 2x है तो एंगल कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो 5/4 cos x बराबर 0 आया। मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया? cos x बराबर cos 4x बराबर 0 आया। और x हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 0 से लेकर 2 पाई लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने तो जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? आप देखो कॉस के अंदर का जो नंबर है एक्चुअली कहां से कहां वेरी कर रहा है। एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक, तो 4x कैसे वेरी करेगा भैया? 0 से लेकर के 8 पाई तक। मतलब कॉस के अंदर हम जो नंबर दे रहे हैं ना, जो इनपुट है, ये जो थीटा है, वो कहां से कहां वेरी कर रहा है? भाई 0 से लेकर 4 पाई तक वेरी कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आएगी? अब थीटा है ना, थीटा कैसे वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 8 पाई तक। तो एक राउंड में आप गए, एक राउंड 0 से लेकर 2 पाई। कॉस यहाँ 0 होता है पॉजिटिव बाई एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस पर, है ना। तो यहाँ एक राउंड आपने लगाया, एक राउंड में 2 बार 0 आया, 2 पाई का राउंड लगा, फिर 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, कितने राउंड लगे? 4 राउंड, 4 राउंड। और हर राउंड में कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे बच्चों? टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे 8 सॉल्यूशन, 8 आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 आ जाएगा ना। सॉल्यूशन से अगर आपको लिखना है तो 4x बराबर आप क्या लिखोगे? तो जब 4x बराबर थीटा बराबर आप लिखा है, 4x बराबर आपने लिखा, एक तो π/2 आएगा, एक आ जाएगा अपना 3π/2, फिर 2 पाई प्लस π/2 तो 5π/2। ऐसे लिखते जाएंगे, 8 सॉल्यूशन, 8 राउंड लगा लो आप। ठीक है, अगर सॉल्यूशंस भी आपको लिखना पड़े तो हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई ना। तो जे एडवांस का प्रॉब्लम था, बढ़िया प्रॉब्लम था ना, आसान सा प्रॉब्लम, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछूंगा जहां पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर ज्यादा फोकस करेंगे ना। ठीक है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन तो हम सीख ही गए, लिखना निकालना भी सीख गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इफ कि tan x प्लस sec x बराबर है 2 टाइम्स ऑफ cos x, और x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नोज निकालना है आपको, नोज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करिए इसको। अब देखो, सॉल्व करना बहुत आसान बात है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है तो क्या लॉजिक होना चाहिए? साइन कॉस में बदलो यार, है ना। उस क्वाड्रेटिक बन रही है कि नहीं बन रही, देखते हैं यार। साइन कॉस में बदला तो साइन एक्स लिखा हमने, यहाँ लिखा कॉस एक्स, इसको मैं लिखूंगा 1/cos x, और यहाँ से तो 2 cos x लिखा हुआ है ही है। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आया cos x को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 cos स्क्वायर x आया। अब देखो बात को ध्यान रखना भैया, cos x है ना, अपॉन में cos x आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos x कैन नॉट बी 0। मतलब देखो प्रॉब्लम को देखते, प्रॉब्लम में 10 का इन्वॉल्वमेंट है, सतर्क हो जाओ सतर्क। सेक का इन्वॉल्वमेंट है, सतर्क हो जाओ सतर्क, क्योंकि 10 क्या है, π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, π/2 2π/2 ना। ऐसे सेक भी π/2 3π/2 इन सब पे डिफाइन नहीं होगा, 2π/2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। तो अपने आंसर्स में ध्यान रखना भाई, cos x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, sin x अपॉन cos x लिखते हैं ना इसको हम, cos x 0 नहीं होना चाहिए। ओके, cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि sin x का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, आंसर्स लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ता है हमें। अब देखो बात को समझो, साइन एक्स प्लस 1 यहाँ लिखा है, 2 cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा है। अरे एक काम करो यार, तो फैक्टर जैसे हो रहे हैं इसके यार, फैक्टर कर दो, फैक्टर कर दें। cos स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे कट गया।
कट गया तो उसको पहले लिखो भैया 1 प्लस साइन एक्स बराबर 0, और फिर जो बच गया उसको बाद में लिखो। तो बच गया तो क्या बचा, 1 यहाँ से बचा, 2 यहाँ पर आ गया, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ऐसे कुछ आया ना। 1/2 तो हमने यहाँ लिख देते हैं, और ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/2 यहाँ से आ गया। अब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, जनरल सॉल्यूशन से तो मतलब है ही नहीं। साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई में हाफ आना चाहिए, तो दो जगह आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, π/6 और एक पाई माइनस π/6, दो सॉल्यूशन आ गए, दो सॉल्यूशन। साइन एक्स बराबर कितना आ रहा है, एक -1 आ रहा है। क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये शर्त है ना। इस बात को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, क्यों बच्चे। आई होप आपको ये बात ढंग से समझ में आ गई, कहीं भी कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्लियर है आप लोगों को बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है नाउ, तो मैं आपसे एक दो प्रॉब्लम और पूछूंगा और फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे ना। तो इस लेक्चर में हम सारी बातें सीख चुके होंगे, ऑलमोस्ट सारी बातें सीख चुके होंगे। नाउ दो प्रॉब्लम्स पूछते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स है, आप उनको सॉल्व अपने आप से सॉल्व करना, आंसर्स निकालना, और कहीं कोई समस्या जाए तो सॉल्यूशन देखना। बाहर थोड़ा म्यूजिक बज रहा है, आप उसका एंजॉय कर सकते हो। चला गया म्यूजिक है ना, कोई बात नहीं, हम सवाल पर आते हैं ना। 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 5 sec x बराबर 1 लिखा हुआ है। एक मान लो कि इक्वेशन दे रखा है और साथ में दे रखा है कि x जो है 0 से लेकर के n π/2 तक है। ठीक है, x कैसा है, 0 से लेकर n π/2 तक है। देन क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन है देन फाइंड greatest value of n if equation has 7 solution। और इस इक्वेशन के अगर 7 सॉल्यूशन है तो हमें करना क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n मुझे फाइंड आउट करना है ना। ठीक बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझो बात को। अब देखो tan x का इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब sin x अपॉन cos x लिखा, cos x कैन नॉट बी 0, मतलब हमारे पास में cos x 0 नहीं हो सकता, मतलब sin x का वैल्यू कभी भी +-1 नहीं हो सकता। कुछ बातें तो बड़े ही ध्यान से प्रॉब्लम को देख करके तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे, शायद जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो, सेक में क्वाड्रेटिक बन जाएगा इजीली। tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x -1 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ sec x लिखा बराबर 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिखा, 5 टाइम्स ऑफ sec x यहाँ से लिखेंगे, माइनस का 2 यहाँ से आ रहा है, माइनस का 3, -1 ऐसे किया तो -3 आ गया। कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं है ना। फैक्टर हो जाएंगे, बिल्कुल इसके फैक्टर हो जाएंगे। 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए, तो माइनस ऑफ 6 sec x प्लस का sec x -3 बराबर 0 आ गया। नाउ तो एक काम करें, 2 sec x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर तो आ जाएगा sec x -3, फिर प्लस साइन, फिर हमने यहाँ से 1 कॉमन लिया काइंड ऑफ है ना, तो -3 ऐसे कुछ आया। तो अब क्या आ गया, sec x -3, या तो ये 0 रहा होगा, या फिर अब हमने sec x -3 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 2 sec x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, सेक में आ रहा है, थोड़ा कम कंफर्टेबल रहते हैं तो कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। sec x बराबर 3, तो cos x बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया, cos x बराबर 1/3। और यहाँ से cos x बराबर कितना आ जाएगा, sec x बराबर आ जाएगा -1/2, तो cos x बराबर आ जाएगा -2। cos x का भी -2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे यार कलर चेंज कर रहे हैं तब से, नहीं चलेगा ये ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आया, cos x बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब देखो cos x बराबर 1/3 आया, उसने बोला है कि भाई इस इक्वेशन के कितने आने चाहिए हमारे पास में, 7 सॉल्यूशंस आए। दिस इक्वेशन है 7 सॉल्यूशन, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत आसानी से समझो भैया, cos x का वैल्यू 1/3 पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव। अब देखो आप एक राउंड लगाओ, एक राउंड 0 से लेकर 2 पाई में जाए तो दो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, n π/2 तक, और n इंटीजर है ना, यहाँ पर n इंटीजर दे रखा है, n का मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा हुआ ना। अच्छा एक और राउंड अपना लगाए तो 4 पाई तक, कोई दिक्कत नहीं, 4 हो गए। एक और राउंड हम लगाए थे, यहाँ 6 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ तक पहुंच गए, हम 6 पाई तक पहुंच गए, 6 पाई तक आ गए ना। तो 6 पाई तक आने पर हमारे पास में कितने आ गए, 6 सॉल्यूशंस आ गए। उसने बोला कि 7 सॉल्यूशन आनी चाहिए, तो एक राउंड और एक घूम लो आप,
तो देखो यहाँ 7 सॉल्यूशन हो गए, 7 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। तो 6 पाई प्लस 5/2 तक 7 सॉल्यूशन आ रहे हैं। बट उसने पूछा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा है, तो भाई 6 पाई प्लस 5/2 तक क्या आ रहे हैं, 7 सॉल्यूशन आए। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ तो कितना बन जाएगा, 13 पाई/2 बना। ठीक है, क्या ये एन का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा? बच्चों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहां तक भी मूव करते करते यहां तक पहुंच जाओ, तो भी तो कितने आएंगे भैया हमारे पास में, 7 सॉल्यूशन ही आएंगे ना। मतलब 6 पाई के बाद में अगर आप 3 पाई/2 का राउंड और ले लो, तो सॉल्यूशंस कितने आने, 7 ही आने। तो मतलब 15 पाई/2 तक जाएंगे तब भी सॉल्यूशन 7 ही आएंगे ना। ठीक है, तो अब क्या ऐसे आगे मूव करोगे तो इस पर बात बदल जाएगी ना। उसने पूछा पाई/2 तक ही जाना और मल्टीपल ऑफ पाई/2 के इंटीग्रल मल्टीपल तक जाना है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर मुझे एन का अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखना होगा, तो एन का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा, 15। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। नाउ एक प्रॉब्लम करते हैं लास्ट, और मस्त और चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मस्त है। क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 cot स्क्वायर एक्स प्लस 8 cot x प्लस 3 बराबर 0। और x कैसे दे रखा, x वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आपको सबका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझिए, बहुत ही अच्छे से समझो। भाई अब ध्यान से अगर देखें तो लिखा क्या है, cos x में क्वाड्रेटिक। अच्छा, cos x में अगर क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर करो। फैक्टर हो रहे हैं क्या, 3 यहां से बन रहा है 9, 9 को हमें क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, ताकि ऐड करने पर 8 आ जाए। नहीं आएगा, ऐड करने पे तो नहीं आएगा है ना, 9 को से ब्रेक कराए तो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं फिर, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला लगा करके ना। ऐसे अगर नहीं बात बनेगी तो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। तो cot x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का b आ गया, प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ गया। माइनस का 4, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और c का वैल्यू भी 3 आया है। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, a का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो 4 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 4 यहाँ से कॉमन लेते हैं, बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कॉमन लेते हैं और कट जाएगा 2। यहाँ तो माइनस का 4 बचेगा, प्लस माइनस बचेगा, और अंडर रूट में बचेगा टर्म 16 यहाँ से बचा। 16 में से अगर 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचा। अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब cot x बराबर अगर हम बात करें तो भैया ये वैल्यू आ गया, cot x बराबर एक वैल्यू तो आ गया -4 प्लस का √7/3 आया। दूसरा वैल्यू आया -4 माइनस √7/3 आया। ये आया सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों ना। अब देखो बात को समझे कि भाई वैल्यू है ना, अब यहां से समझना शुरू करते हैं कि x कैसे लिखा है, 0 से लेकर 2 पाई में लिखा हुआ है। तो देखो पहले आप इस वैल्यू को समझिए। √7 तो हमारे पास में कितना बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर नेगेटिव लिखा हुआ है। ये नंबर अगर नेगेटिव है तो भाई कॉट अगर नेगेटिव होता है तो कॉट कहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं मुझे, सॉल्यूशंस। तो अब देखो मान लो कि इसका जो 0 to 90 में जो सॉल्यूशन आ रहा होगा ना, 0 to 90 इसको पॉजिटिव लेते हुए 0 to 90 में जो सॉल्यूशन आ रहा है, मान लो उसको मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा अल्फा मान लिया, तो भाई इसके हिसाब से एक सॉल्यूशन तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से जाएंगे तो एक सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 पाई माइनस अल्फा आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बड़ा आसान है। जैसे मैंने अगर लिखा कॉटेक्स का वैल्यू -1 है, तो कॉटेक्स का वैल्यू अगर -1 है तो कहाँ आएगा, सेकंड एंड फोर्थ में आएगा। ठीक है, बेसिक एंगल 1 कहाँ पर आता है, पाई/4 पर आता है। पाई/4 पे आता है तो मतलब पाई-/4 बनेगा, और यहाँ से पॉजिटिव वाला ना लेते हो, पॉजिटिव वाला एंगल कहाँ आता है, फर्स्ट पर 0 to 90 में देखो आप तो ना, पाई/4 आएगा ना। ठीक है, तो ये पाई-/4 लिख देंगे और इसको मैं 2 पाई/4 लिख दूंगा। ठीक, ये इतनी सी बात थी, आपको ध्यान रखना था। ओके, समझ गए आप लोग? आई थिंक आप मेरी बात समझ गए बहुत ही अच्छे से ना। यहाँ आ गया, और अल्फा हमारे पास में कहाँ लाई कर रहा है, 0 एंड 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके।
अब आप दूसरी बात समझो कि यहां से अगर समझे कॉट की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कॉट की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव यहां होता है, यहां होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि बीटा ले लेते हैं, इसका पॉजिटिव एंगल बीटा आ रहा होगा, पॉजिटिव वाला काइंड ऑफ दिस ना। तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो पाई माइनस बीटा आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा। मतलब यहाँ के हिसाब से लिखेंगे तो पाई माइनस बीटा, और अकॉर्डिंग दिस क्वाड्रेंट अगर लिखेंगे तो पाई 2 पाई माइनस बीटा लिखेंगे। ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर ये आंसर है तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस कितना आ जाएगा, तो भैया यहाँ से आ जाएगा पाई और 2 पाई और पाई और 2 पाई, सबको जोड़ा आपने, तो पाई 2 पाई तो 3 पाई, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 पाई माइनस ऑफ 2 बीटा, कुछ ऐसे लिखेंगे ना। आगे अगर समझे तो 6 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया हमारे पास आंसर। बट बच्चों अभी तो बात बाकी है। अल्फा बीटा इसके दो रूट है, तो कॉट अल्फा और कॉट बीटा ना, अल्फा बीटा अगर मान लो इस इक्वेशन के रूट है ना, तो कॉट अल्फा और कॉट बीटा, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो आप यहाँ से। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कॉट अल्फा बराबर कितना आ जाएगा भैया, या कॉट बीटा बराबर बोलते हैं कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो भैया बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या बीटा का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, एक तो ये आ सकता है, ठीक है। और एक आ जाएगा हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में ना पाई प्लस, तो पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो सकता है कि, ये तो हो ही नहीं सकता, बीटा क्या है 0 और 90 के बीच में, तो इसलिए ये नहीं चलेगा, सिर्फ यही चलेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, पाई बाई 2 आ गया। तो पाई बाई 2 आया तो 2 से 2 कट गया, पाई आ गया ना। तो फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना हुआ तो इसकी वैल्यू हमने पाई बाई 2 पुट कर दी, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हो गया ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ओके बच्चों, तो इस वाली प्रॉब्लम को ढंग से थोड़ी मेहनत करना, इतनी जल्दी समझ नहीं आता कई बार बच्चों को, कुछ बच्चों को। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। ओके बच्चों, बाय बाय।